हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी की सीरीज़ में अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर है। अगर हम समझें तो अगर हम सामान्यतः देखें तो बहुत से लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही चीज़ है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये दोनों अलग अलग हैं। प्रायः देखने के लिए मिलता है बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्यकुशलता की प्रगति नहीं होती। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है, किंतु उसका विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार विकास शारीरिक अवयवों की कार्यकुशलता की ओर संकेत करता है। जैसे कि हमने बहुत से बच्चे देखे होंगे कि जिनके अंदर जो उनकी बौद्धिक जो उनका विकास है वो कम हो पाता है, ठीक है, लेकिन उनका शारीरिक विकास तो हो रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो उनका शारीरिक विकास हो रहा है वो एक्चुअल में शारीरिक विकास ना होकर वो उनकी वृद्धि है, ठीक है, वो उनकी वृद्धि है। वृद्धि एक निश्चित समय में जाकर रुक जाएगी, लेकिन जो उनका विकास है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तभी तो हम कहते हैं कि उस बच्चे का शारीरिक विकास तो हो गया है, लेकिन उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। अर्थात उसकी शरीर में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसका मेंटल लेवल जो है वो अभी भी वहीं रुका हुआ है, उसमें कोई भी वृद्धि, कोई विकास नहीं हो रहा है। चलिए, तो हम वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर मानव के शरीर में विभिन्न अंगों के विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता माना जाता है। अंगों के इस विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार भी किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। वृद्धि क्या होती है? सामान्य तौर पर अगर देखें तो मानव के शरीर में विभिन्न अंगों के विकास और अंगों के कार्य करने की क्षमता माना जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ में जब उसके शरीर बन रहा होता है, धीरे धीरे जब बढ़ रहा होता है उसका शरीर, तब भी उसके अंगों में विकास हो रहा होता है। धीरे धीरे उसकी उंगलियां बननी शुरू होती हैं, धीरे धीरे उसका सर, आँखें, ये सब बनना शुरू होता है। यह है विकास। और जब वही बच्चा, जब वह शिशु जब दुनिया में आता है, तब भी उसका धीरे 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 विकास होता चला जाता है, और इस विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता चला जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए दिखाया है, ये एक छोटा सा हमने एक प्लांट लगाया, बहुत छोटा सा, धीरे धीरे करके ये ग्रो हुआ। अब इसमें फ्लावर निकलना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटे ट्री की रूप में दिखता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही हमारा विकास है, यही हमारी वृद्धि है। लेकिन अब इस कंडीशन में जाकर इस पेड़ की वृद्धि यहीं रुक जाएगी, ठीक है, इस पेड़ की वृद्धि यहीं रुक जाएगी। इसी तरह से हमारा शरीर होता है। एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उसका शरीर छोटा होता है। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे करके उसकी हाइट, पहले अगर उसकी हाइट इतनी थी, अब उसकी हाइट धीरे धीरे और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, और जब वह एडल्ट हो जाएगा तो उसकी हाइट वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी वृद्धि। आगे हम विकास को देखते हैं। विकास क्या है? विकास का अर्थ परिपक्वता से लगाया जाता है। विकास जो है वह परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है, अर्थात विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। देखिए, जब बच्चा लिखना सीखता है, ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चा जब लिखना सीखता है तो पहले तो वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पा रहा है, और धीरे धीरे वह पेन को भी पकड़ना सीख जाता है, और यहाँ तक कि जो हमारे ड्राइंग का जो कलर ब्रश होता है ना, वाटर कलर जो ब्रश होता है, उससे भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाना सीख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके हाथों की जो बोन्स हैं, उसके हाथों की जो छोटी छोटी सी बोन्स हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, उनमें मूवमेंट अच्छी तरह से होने लगता है, उनका कमांड हो जाता है उस पर। इसलिए तो वही विकास है, यानी कि परिपक्व हो रहे हैं हम। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा हाथ किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए और किसी भी चीज़ को
पकड़ पाने के लिए सक्षम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वह चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आगे हमारा विकास होता चला जाता है, परिपक्व होते चले जाते हैं हम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर हम माने तो हरलॉक के विचार के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। जो विकास है वह धीरे धीरे होने लगता है। मानसिक विकास यानी कि उसका जो बौद्धिक विकास जो है धीरे धीरे होने लगता है। वृद्धि और विकास बालक के गर्भावस्था में ही शुरू हो जाते हैं, वृद्धि और विकास दोनों। और धीरे धीरे करके वृद्धि तो एक समय पर आकर रुक जाती है, किंतु विकास आगे वैसे ही चलता रहता है। गैसल के अनुसार देखें तो विकास प्रत्याशा से अधिक है। इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर, अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। चलिए अब हम इसकी इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में अंतर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह बाह्य होता है और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। ठीक है, अब आप सोचिए, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। हम कहते हैं उस बच्चे की बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। क्या हमें उसकी बौद्धिक बुद्धि दिखाई दे रही है? क्या हम उसके बौद्धिक विकास को देख पा रहे हैं? लेकिन उसकी वृद्धि का स्वरूप, उसका शरीर कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है, वह हमारे सामने है। एक छोटे से पेड़ को हम बड़ा होते देखते हैं, एक बड़ा दरख्त बनते देखते हैं, तो वह उसका जो विकास है हमारे आंखों के सामने है, यानी बाह्य रूप में है। ठीक है, और वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। अभी मैंने आपके लिए बताया 18 साल 20 साल के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है शरीर की। चलिए 22 23 25 तक चलती रहती है, लेकिन उसके बाद रुक जाती है, मतलब कि एक एज के बाद आकर हमारी वृद्धि रुक जाती है। किंतु जो हमारे शरीर का विकास है वह जीवन पर्यंत होता रहता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वृद्धि किसी एक निश्चित दिशा में चल रही है, किंतु विकास की एक निश्चित दिशा होती है। एक छोटा बच्चा है जिसे अभी चलना भी नहीं आता, पहले वो अपने घुटनों के बल चलता है। ठीक है, धीरे, ऐसा तो नहीं है घुटनों के बल चलते ही वह खड़ा होगा और सीधे दौड़ने लग जाएगा, बाद में वह चलना सीखेगा, नहीं। छोटा बच्चा है, पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ कर चलना सीखेगा, उसके बाद बिना किसी सहारे के चलना सीखेगा और उसके बाद आराम से फिर वो दौड़ लगाना सीख जाएगा। तो ये एक निश्चित दिशा में हो रहा है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, आप वृद्धि को माप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी अगर पेड़ है, ठीक है, तो आप उसको माप सकते हैं कि ये कितने मीटर का है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है, पेन है अगर कोई, तो आप देख सकते हैं कितने इंचेस का है। तो ये सब चीज़ें आप नाप सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते। आपके अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर संवेग कितने हैं, तो ये संवेग हैं, बुद्धि है, ये सब क्या है, ये हमारे विकास के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आप नहीं नाप सकते। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।